सर इसी से मैं गुरु चंडाल युति की बात करना चाहूँगी। गुरु चंडाल योग जिसे कहते हैं, जब जुपिटर और राहु साथ में बैठते हैं। अब देखिए दोनों बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी प्लैनेट्स हैं और कहीं ना कहीं इसके साथ ये पेंडिंग कर्म एसोसिएट किया जाता है कि पास्ट लाइफ में शायद आपने गुरु की डिसरिस्पेक्ट की, तभी आपको ये इस जन्म में ये कर्म मिला है जुपिटर और राहु के साथ होने का। तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपके लेंस के थ्रू मैं से समझना चाहूँगी। गुरु चंडाल जैसी तो हमने बना लिया चीज़ को, वैसे है नहीं, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है किसी भी ज्योतिष की कोई भी किताब होगा, कोई मेरे को गुरु चंडाल दिखा देगा। अच्छा, तो ये टर्म नहीं लिखा, ये टर्म मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। तो ये आया कहाँ से फिर? ये मतलब लोगों ने बना दिया, लोगों डराने के लिए गुरु चंडाल। चंडाल नाम से काफी स्कैरी लग रहा है। बड़े बड़े लोगों में जुपिटर चंद्र साथ होता है क्योंकि वो जरूरी होता है आदमी को इतनी प्रोस्पेरिटी देने के लिए, और प्रोस्पेरिटी विद इंटेलिजेंस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्यूटीज। एलन मस्क भी है, बहुत अमीर लोगों को देखेंगे ये युति होती है। शनि, क्योंकि शुक्र और शनि आज के देश काल पात्र में शनि शुक्र की युति अपार धन देने की शक्ति रखता है। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, हम सबके चार्ट में कहीं ना कहीं प्लैनेट्स की युति बनती हैं, कंजंक्शंस बनते हैं। अब ये जो युति होती हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं। कुछ युतिज़ में इतनी ताकत होती है कि वो आपको राजयोग दे, महाराज योग दे। कुछ युतिज़ का पेंडिंग कर्मा होता है। पावरफुल युतिज़ हो गई जैसे गज केसरी योग, बुध आदित्य योग। थोड़ा सा क्वेश्चनेबल युतिज़ हो गई मार्स वीनस का कंजंक्शन, शुक्र राहु का कंजंक्शन, गुरु चंडाल योग जो कि जुपिटर और राहु की युति से बनता है। अब जो राजयोग हैं, राजयोग के अंदर ताकत होती है आपको नेम, फेम, शोहरत, पैसा, भरपूर पावर देने की। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं कुछ युतिज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको राजयोग देती हैं, और कुछ ऐसी युतिज़ जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं या जिनका पेंडिंग कर्मा है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिन्हें मैं ज्योतिष का एक विद्वान मानती हूँ, जिन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है ज्योतिष में, और वो बहुत ही ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं सालों का। और आपने स्पीकिंग ट्री पर उनके पॉडकास्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, उनके बताने के तरीके को, उनकी नॉलेज को। सो आई वेलकम शंकर अडवाल सर। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री अगेन। तो सर, जैसा कि मैंने बात की, आज हम युतियों की बात करेंगे। तो मैं आपसे कुछ प्लैनेट्स के कंजंक्शन पूछूंगी, और आप देखिए हर युति को ना बहुत ही एक स्टीरियोटाइप किया गया है कि गज केसरी योग है तो बहुत पावरफुल होगा, राहु और शुक्र है तो ये तो नेगेटिव होगा। तो आज हम हर युति की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों समझते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमनली लोगों के चार्ट्स में होती हैं और सबको डर लगता है। सब जब गूगल पे पढ़ लेते हैं, ओ गज केसरी योग है तो बहुत अच्छा योग है, मार्स वीनस है तो बहुत ख़राब योग है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। तो हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं जुपिटर और मार्स के कंजंक्शन को पहले समझना चाहूँगी। इनसे, इस युति से क्या राजयोग बनने के चांसेस हैं, और जिन लोगों की कुंडली में ये है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो जुपिटर मंगल तो अब सही में वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग है। बशर्त हम जब राजयोग की बात करें तो ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। सबसे पहले केंद्र में, त्रिकोण में, तीसरे और 11वें घर में हो। दूसरे घर में न्यूट्रल होंगे, 12वें घर में भी खराब नहीं होते हैं। छठे और 8वें में हमको उसको अलग दिशा से देखना पड़ता है। 12वां घर को मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाउस मानता हूँ आज की तारीख में, आज के परिप्रेक्ष्य में। 12वां दूसरा में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल हाउसेस अपने रिजल्ट देते हैं। छठे 8वें में हम जरा, जब भी आप जिनकी युति अगर देख रहे हैं अपने चार्ट लोग उठा के देखना शुरू कर देंगे तो छठे 8वें में थोड़ा सा अलग रिजल्ट देंगे। बट बेस्ट वुड बी इन त्रिकोण एंड केंद्र, 5th 9th एंड केंद्र। तो जुपिटर और मंगल तो युति होती है, आदमी को बहुत ही पावरफुल बनाता है, मेक्स अ पर्सन। जुपिटर जो होता है गुरु होता है, मंगल होता है सोल्जर होता है। तो एक प्रीस्ट और एक सोल्जर अगर साथ हो, और मंगल तो कहता है हमको कार्य बताओ क्या करना है, वॉरफेयर का प्लैनेट होता है, जल्दी करने का प्लैनेट होता है। जो जुपिटर मंगल जहाँ भी होगा तो आदमी को पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छा बनाएगा,
person will rise very high in life, a person will have a very good administrative skill जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी होंगी। और एक मतलब बाकी अगर सूर्य बहुत वेल प्लेस्ड है, 5वें घर में है, वेल प्लेस्ड ही है और गुरु मंगल साथ में है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए बहुत ही अच्छा है। इवन अगर आपका जुपिटर में गुरु मंगल साथ में है और आपका राहु वेल प्लेस्ड है तो इट कैन टेक यू टू दी एयरफोर्स, पायलट। सो जुपिटर मंगल के साथ हमें बाकी ग्रहों को देखेंगे, आप थोड़ा देखेंगे तो ये किस क्षेत्र में जाएंगे वो अच्छा बनाते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, बहुत ही अच्छी है, युति है लाइफ में आप आदमी को आगे बढ़ने की। मगर अगर आप पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो जिसकी भी चार्ट में गुरु मंगल साथ में होगा उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, चाहे किसी हाउस में, चाहे किसी हाउस में, मतलब केंद्र त्रिकोण में। क्यों आएगा? इट इज द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि जो गुरु होता है वो गुरु है, एक एडवाइजर है, यू नो, इट इज लाइक एन एडवाइजरी, एक ऋषि है, मुनि है, इंट्यूशन है, वो सब है। और मंगल जो होता है वो होता है कि जल्दी काम करो, जल्दी करो, एग्रेसिव, इम्पेशेंट प्लैनेट होता है। इसके परिप्रेक्ष्य में गुरु मंगल आप जब भी देखेंगे, किसी भी जगह देखेंगे, इट विल क्रिएट, आई एम नॉट सेइंग डिवोर्स हो जाएगा या कुछ जाएगा, बट इम्पीडिमेंट्स इन मैरिड लाइफ। एक ऑथर है मृदुला त्रिवेदी की बहुत किताबें हैं, बहुत किताबें लिखी थी, अब शायद उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी 2-3-4 किताबें, उन्होंने हजारों हॉरोस्कोप्स बताइए कि गुरु मंगल साथ आने में, और स्पेशली अगर लग्न में हो और या 7वें घर में हो, स्पेशली इन दीज 2 हाउसेस, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि गुरु मंगल एडजस्टमेंट टू शुक्र इज अ प्रॉब्लम। गुरु को भी एडजस्टमेंट शुक्र के साथ प्रॉब्लम होता है, मंगल को भी शुक्र के साथ इशू होता है। तो गुरु मंगल की युति जो होती है शुक्र के साथ प्रॉब्लम करेगी। बाकी फॉर राइजिंग इन लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा, वर्चस्व, मास्टर्स के साथ डील करना, एक्सेट्रा, एडवाइजरी सिचुएशन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। ओके, तो गुरु मंगल में ये भी आप देखेंगे, गुरु मंगल को जब आप देखेंगे, इसको आप, अब गुरु मंगल हमारे बेसिक बहुत सारे हम केंद्र में ले लेते हैं, 1, 4, 7, 10, ठीक है ना। तो गुरु मंगल जब एरीज में होगा वहाँ पर सबसे स्ट्रांग होगा। इसको इस तरह प्रेडिक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर गुरु भी स्ट्रांग है, मंगल का दोस्त मंगल है, का तो गुरु भी वहाँ स्ट्रांग है, मंगल भी स्ट्रांग है। जब गुरु मंगल एरीज में होगा तो ये राजयोग अपने आप में बहुत बड़ा योग बनाता है, जो कि आदमी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है। अब आप समझ लीजिए गुरु मंगल आपके कर्क में आ गया, कर्क में मंगल नीच का हो जाता है और गुरु उच्च का हो जाता है। तो एक आदमी है जो आदमी एडवाइजरी पोजीशन, मतलब उसको पता तो बहुत है मगर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज आपकी कम हो जाती हैं, एक्शन नहीं ले पाएगा, और एक्शन लेगा भी तो मंगल नीच का कोई प्लैनेट खराब नहीं होता, उच्च का हो चाहे नीच का हो। नीच का मंगल भी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, मगर उसका काम करने का तरीका अलग होता है। नीच का मंगल में ऐसे लोगों को समझाता हूँ कि किसी किचन में 6 महिलाएं हैं और उनमें उस किसी सोल्जर को भेज दिया जाए कि अब तो उन 6 महिलाओं के बीच में तुम भी काम करो जाकर। तो देन दैट मंगल बिकम्स अ लिटिल, मतलब उसको समझ में आता है कैसे करें, क्या नहीं करें। तो उस तरह का मंगल में ये नहीं कि खराबी हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अपने आप को किस तरह करना है। तो बट इट हैज़ द एनर्जी। तो गुरु मंगल जब अपने इसमें होगा तो अलग तरीके से इट विल वर्क, इट विल गिव रिजल्ट्स, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे, नॉट इन दैट शान शौकत जैसे राजा आ रहे हैं। गुरु मंगल लग्न होगा तो उस तरीके से देगा। जब गुरु मंगल आपके मान लीजिए कर्क में हो, 4th हाउस में लीजिए, चौथी राशि में हो, तब ये वही रिजल्ट देगा, बट उसमें ऐसा देगा कि आदमी साइड के दरवाजे से आ रहा है मगर उसका वर्चस्व है, उसका काम करने का तरीका अलग है। यही गुरु मंगल अगर आप मान लीजिए आपके 7वें घर में हो तो वहाँ पर शुक्र आ गया, तो शुक्र गुरु का आपस में एक रिलेशनशिप है जो कि बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र मंगल का अपना रिलेशनशिप है, तो उसमें जो रिजल्ट्स देगा तो वो आदमी होगा, वर्चस्व वही रहेगा मगर वो क्या होगा, वो सेंट भी लगाया रहेगा, कपड़े भी पहना रहेगा, थोड़ा एक स्टाइल, और उसका पूरा ही विल ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन इसके सोसाइटी में, बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। बट उसकी क्या होगी खूबी कि वो 4 बॉल के साथ जगल कर सकता है। वो किस तरह चतुर होगा, चालाक होगा, 3 बॉल के साथ कैसे बात करना, जल्दी जल्दी बात करेगा, मगर उसी सोसाइटी में उसका वर्चस्व रहेगा। अब गुरु मंगल आपका
मान लीजिए 10वें में आ 10th में, गया, हाँ। तो वहाँ पर गुरु गुरु के नीच साथ का। मंगल है, मगर बहुत बड़ा नीच भग्न राजयोग बनाता है, क्योंकि मंगल वहाँ उच्च का हो अपने गया। उच्च का एक्सॉल्टेड हो गया Yeah. वहाँ पर, तो बहुत बड़ा राजयोग है। तो गुरु को, तो उसमें क्या आदमी का होगा कि आदमी क्या करेगा, शुरुआत तो छोटे से करेगा, मगर जब बड़ा होता, जब इट राइजेस, मंगल की शक्ति मिलेगी गुरु के अंदर, मंगल के अंदर गुरु की जब वो आ जाएगी, तो वो राइज करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा राइज करेगा, सडन राइज करेगा, ब्लास्ट करेगा। क्योंकि मंगल जब नीच का होगा तो वो पूरे टाइम लड़ रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे लड़ रही, वॉरफेयर कर रहा है। जब मंगल उच्च का हो जाता है तो ब्लास्ट करता है। तो आदमी को जब वो फेम देता है, सडन फेम, सडन नेम, इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे होता है एक आदमी सोच भी नहीं रहता कि मैं कुछ बन जाऊंगा, एकदम से उसको पता लगता है भाई आप गवर्नर बन गए हैं यहाँ के, अच्छा। दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट गुरु मंगल। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब हम कंजंक्शंस को देखते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कौन से राशि में उनका क्या रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से उसका उस तरह वो राइज रिजल्ट्स चेंज होते हैं। हाँ, तो कोई भी ऐसे फिक्स्ड रिजल्ट नहीं होता है ना, क्योंकि हम हाउस फिक्स भी रिजल्ट ये देखते होगा हैं। कि गुरु मंगल के आदमी का वर्चस्व रहेगा। अच्छा। ही उसका आदमी जब घुसेगा किसी भी तरीके से, उसके लिए लोग बोलेंगे आप आके बैठिए, उसका एक ऑरा होगा, एक स्पेस होगी, एक एनर्जी होगी। दिस विल बी द कॉमन थीम, बट वो उस जगह में कैसे पहुंचता है वो तरीके में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो राजा कैसे बनता है, हर आदमी राजा बनता है, हर आदमी आपकी सीट में पहुंचेगा या किसी और सीट में पहुंचता है, तरीके अलग अलग हैं, ठीक है, मगर वो डेस्टिनेशन है कि ओके। तो दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा सर ने कहा कि ये युति तो बन रही है, पर इसका ध्यान रखिए ये कौन से हाउस में बन रही है, कौन सी राशि में बन रही है। हम लोग मोस्टली इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सर अब एक दूसरी युति की बात करते हैं। शनि और वीनस दोनों दोस्त हैं, और इनकी युति कैसी होगी? दोस्त तो है पर नेचर दोनों का काफ़ी अलग है। देखिए, शनि और शुक्र दोनों में इतनी, मतलब ये युति इतनी अच्छी होती है पैसे के लिए, धन के लिए। अच्छा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट युतिस। ओके। एलन मस्क की भी है, बहुत अमीर लोगों को देखेंगे ये युति होती है शनि, क्योंकि शुक्र और शनि आज के देश काल पात्र में शनि शुक्र की युति अपार धन देने की शक्ति रखता है। क्योंकि शुक्र काल पुरुष में आप देखिए 2nd और 7th, मतलब धन और पार्टनरशिप का, और शनि होता है 10th और 11th, कर्म, और कर्म से पैसा। तो जब ये दोनों मिलते हैं और दोनों आपस में दोस्त हैं, क्योंकि शनि और शुक्र की बहुत बड़ी कहानी है कि भाई एक टाइम में अपनी आंखें उधार दी थी शनि ने शुक्र को। तो शनि और शुक्र जब भी साथ रहेंगे, युति में रहेंगे, तो आदमी को धनवान बनाते हैं। और अगर ये मतलब 5th और 9th या केंद्र में हो, मेरे ख्याल से कहीं भी हो, शनि शुक्र कहीं भी हो, उस आदमी को एक लेवल ऑफ पोजीशन से बहुत अच्छा बनाता है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट युतिज टू हैव एज फार एज मनी, पैसा इज कंसर्न। हाँ, जब आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में आते हैं तब ये युति अच्छी नहीं है। हाँ। क्योंकि जब शनि और शुक्र साथ में रहते हैं तो इस युति में बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बहुत चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव ही होती हैं। किस एक्सटेंट तक नेगेटिव होंगी वो हमको हॉरोस्कोप देख के पता लगेगा। मगर शनि शुक्र जब साथ में रहेंगे तो उसके अंदर आदमी शनि शुक्र को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि देखो प्यार के साथ ऐसा कंट्रोल और कोल्डनेस वाला प्लानट है, तो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो हमको जब भी युतियां देखते हैं तो हमें डिग्रीज जरूर देखनी चाहिए। अच्छा। कौन सी प्लैनेट आगे है, कौन, हम लोग भृगु शास्त्र जब मैं देखता हूँ तो बिना डिग्री के देखे आप कोई युति हरदम आपको गलत रिजल्ट देगी। अगर आपका शुक्र आगे है और शनि पीछे है तो शुक्र इज गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम शनि। तो शुक्र जो है वो ये सब अपना वैभव का कारक है। उस वैभव के कारक को, और शुक्र मेडिसिन का भी कारक है, मृत संजीवनी शुक्र की विद्या है, बहुत चीज़ों का कारक है। उसके पीछे एक शनि जैसा एनर्जी लगा हुआ है, तो धन के लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको जो, मगर आपका जो लाइफ होगी, क्योंकि शुक्र आपको पीछे से पकड़ रहा है, ये आप देखिए रियल लाइफ में पीछे, तो आपको आपकी जो इच्छाएं होंगी इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ
योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सो मेनी अदर थिंग, बहुत सारी चीज़ों में आपको ये खराब कर देगा। मगर उल्टा कर लीजिएगा, अगर आप शनि आगे है और शुक्र पीछे है तो द होल थिंग विल चेंज। तब शुक्र शनि के पीछे जा रहा है तो शनि इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग शुक्र, शुक्र शनि को पकड़ रहा है, शुक्र इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसमें जो रिलेशनशिप की जो होगी वो इतना नेगेटिव नहीं होगा जितना कि जब शुक्र की डिग्री ज्यादा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे शनि कहीं ना कहीं शुक्र से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उसके अंदर वो शुक्र के ट्रेड्स थोड़े आ जाएंगे। सो इट विल बी एबल टू मैन, बट दैट इट विल बी डिफरेंट, बट इट विल नॉट बी एज बैड। ओके। तो सर मतलब हर युति के अंदर डिग्रीज का ध्यान रखना डिग्रीज का बहुत जरूरी है, चाहे हम किसी भी युति की बात करें। उससे क्या होता है, जिस तरह से घटना होने वाली है या जो कुछ भी होने वाला है वो युति के कारण आपको पता लगता है। डिग्रीज और युति और डिग्रीज, ये चीज जरूर देखना। हाउस तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद राशि है, उसके बाद नक्षत्र है, बहुत सारी चीजें, फिर तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सर जैसा कि हमने जुपिटर प्लस मार्स की जो युति थी उसको हमने डिस्कस किया कि वो मेष राशि में बेस्ट है, वैसे ही जब सैटर्न प्लस वीनस की युति होगी तो ये कौन सी राशि में बेस्ट होगी? शनि और शुक्र लिब्रा। अच्छा, हाँ, इट विल बी द बेस्ट इन लिब्रा, बिल्कुल, क्योंकि शनि वहाँ एग्जॉल्ट हो गए और वीनस अपने हाउस में आ गया। ये एक गोल्ड है। इस तरह शनि अगर अपने घर में हो, कुंभ में हो, एक्वेरियस में हो तो अच्छा होगा। सिमिलरली शुक्र अगर टॉरस में हो तो अच्छा होगा। मगर ये शनि शुक्र की जब शुक्र का जो एक्सोल्टेशन घर में है 12वां वाला, आई मीन उसमें इतना रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वहां पर देने की भावना ज्यादा आ जाती है। सो इट गिव्स अ डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो वहां सैटर्न थोड़ा वीक पड़ जाता है। ओके, तो सर इसका कंक्लूजन यही है कि ये वाली युति शनि और शुक्र की वेल्थ के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छी है, बट रिलेशनशिप में थोड़ा कोल्ड अप्रोच हो सकती है क्योंकि शनि है वहाँ पर। बिल्कुल। तो अभी हम एक और ऑस्पिशियस योग की बात करते हैं, गज केसरी योग। जुपिटर और मून की जब युति बन जाती है, इसे बहुत ही ऑस्पिशियस योग माना जाता है। फेम, इंटेलिजेंस, विजडम, प्रॉस्पेरिटी का बोला जाता है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि जिन लोगों की कुंडली में गज केसरी योग, जुपिटर चंद्र गज केसरी योग है सब जगह, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु है। और चंद्र जो होता है वो मतलब प्लैनेट होता है। चंद्र जो होता है लिक्विड मनी को सिग्निफाई करता है। हमारे जो वर्ल्ड में लिक्विडिटी जो होता है, कैश, अपार्ट फ्रॉम इमोशंस, मदर, हर चीज़ जो चंद्र है वो सबको सिग्निफाई करता है, मगर लिक्विडिटी को भी सिग्निफाई करता है। और गुरु भी कहीं ना कहीं पैसा, वैभव, लक, गेन्स, इन्हीं सब चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो जब ये दोनों प्लैनेट साथ आते हैं तो ये प्लैनेट आदमी को अपार धन भी दे सकते हैं, अपार वृद्धि भी दे सकते हैं और अपार शक्ति भी दे सकते हैं। ओके। क्योंकि मतलब इनमें क्षमता है, चंद्रमा में क्षमता जुपिटर। बशर्त ये होना चाहिए कि आपका चंद्रमा वीक नहीं होना चाहिए, चंद्रमा अमावस्या का ना हो, या चंद्रमा सूर्य से 12वें से दूसरे तक नहीं होना चाहिए, मतलब वीक नहीं होना चाहिए, चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और गुरु और चंद्र 6, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। और इनका जो डिस्पोजिटर भी है वो 6, 8वें, 12वें में नहीं जाना चाहिए। तो ये युति आपको सब कुछ देने की क्षमता रखती है। ओके। तो इस युति में मतलब ये युति गज, उसका नाम भी इसीलिए गज केसरी योग है। आप गज पे सवार हैं, रॉयल है, रॉयल्टी का है। और जुपिटर और चंद्र को एक तरह से दोनों अपने में धन के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे हैं। मगर ये युति का जो मैंने अपना देखा है, और इस युति को आप हर जगह इसको तो बहुत तरीके से लोग बोलते हैं, जुपिटर चंद्रमा आमने सामने तो भी गज केसरी बोल देते हैं, फोर्थ है तो भी, फोर्थ भी गज केसरी योग बोल देते हैं। आप किसी का मान लीजिए चंद्रमा 12वें घर में, जुपिटर 3रे घर में, वो भी गज केसरी योग हो गया। तो हमको गज केसरी योग को देखना चाहिए कहाँ बन रहा है, केंद्र त्रिकोण के परिप्रेक्ष्य में बन रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुपिटर चंद्र में आप ये समझिए दोनों में दोस्ती कोई नहीं है। एक तरह का, क्योंकि मतलब चंद्रमा ने तो जुपिटर की वाइफ के साथ
they had an involvement and then Mercury फिर came in जुपिटर between. ने माफ किया था हाँ, फिर चंद्रमा जुपिटर को। ने विष्णु जी आए, एक कहानी है पूरी। हाँ। तो वो आए थे। तो जुपिटर चंद्र में मैंने आप लाखों पत्री देखी हैं, बड़े बड़े लोगों में जुपिटर चंद्र साथ होता है, क्योंकि वो जरूरी होता है आदमी को इतनी किसी प्रोस्पेरिटी देने के लिए, और प्रोस्पेरिटी विद इंटेलिजेंस, क्योंकि इमोशंस इज चंद्रमा। हाँ। और जुपिटर जो होता है वो विजडम होता है। तो जब इमोशंस को विजडम मिल जाता है ना, तो वो इमोशंस फिर इमोशंस नहीं रहते हैं, इट बिकम्स लाइक हाई, जैसे कहते हैं इमोशनल IQ कहते हैं आजकल, बहुत हाई होना चाहिए। तो इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल दैट वे इट इज। और ये कंजंक्शन जब भी आप देखें, मेरे हिसाब से ये जितनी युति हम बात कर रहे हैं, ये 5 डिग्री इधर 5 डिग्री उधर, मैक्सिमम 5 to 7 डिग्रीज। अगर मान लीजिए जुपिटर 1 डिग्री बैठा है और चंद्रमा आपके 25 डिग्री में बैठा हुआ है, तो मैं उसको मतलब एक घर में तो बैठे हुए हैं, मगर हम उसको कंजंक्शन मानना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें फिर स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज इतने दूर बैठे हैं। तो एक दूसरे, तो कंजंक्शन ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना चाहिए। बट जुपिटर चंद्र में मैंने ये देखा, जब भी ये होता है, ये जितने भी आप पत्री उठा के देखेगा, किसी को जुपिटर चंद्र कोई ना कोई स्कैंडल जरूर देगा इन लाइफ। किस प्रकार का? इट विल बी इन पर्सनल लाइफ की, मतलब किसी को ये चाहे वो झूठा हो कि भाई इसने ये गलत काम किया है, इसने चोरी की है, ही हैज हैड इन किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट रहा है, कुछ कोई ना कोई स्कैंडल जरूर देता है। बट जुपिटर में एक खासियत होती है, देखिए कोई प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में मतलब बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होता, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता है। जुपिटर में बस यही खासियत होती है, जुपिटर हर चीज़ को ढक देता है। अच्छा। जुपिटर ढक देता है हर चीज़ को, तो आपका वो सामने नहीं आएगा। बट जुपिटर चंद्र हैज़ दिस पोटेंशियल, मैंने देखा पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई स्कैंडल आसपास जरूर आएगा। बट इट इज़ एन एक्सलेंट कंजंक्शन फॉर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, अगर सही घर में प्लेस्ड है और विद इन द राइट डिग्री, और उसका डिस्पोजिटर भी मतलब नेम फेम पावर के लिए बहुत अच्छा योग है। ओके सर, रिलेशनशिप्स में गज केसरी योग कैसा होगा? क्योंकि इसके हिसाब से तो आपने बहुत अच्छा बताया नेम फेम के लिए। तो रिलेशनशिप्स में मेरा जहाँ तक अपना देखना है, इट इज़ नॉट गुड इन रिलेशनशिप्स, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स। आदमी को मतलब चंद्रमा जो है इज ए चीटर, इज ए चीट प्लैनेट। ये थोड़ा धोखे का प्लैनेट स्टोरी है, जैसे माइथोलॉजिकल धोखे का प्लैनेट। तो जब भी जुपिटर चंद्रमा में साथ होता है रिलेशनशिप्स में, अगर कहीं मार्स वीनस जो भी बाकी प्लैनेट्स से एस्पेक्टेड हो, उसके सामने हो, इट इज़ अ प्लैनेट विच विल मेक यू टू चीट। आप ये देखिएगा जुपिटर चंद्रमा, लोग मतलब कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बट जुपिटर चंद्रमा मेक्स अ गजकेसरी योग। बट जुपिटर चंद्रमा में रिलेशनशिप्स में आई हैव सीन कि हरदम प्रॉब्लम करता है। इट विल ऑल्सो इफ इट इज़ नॉट प्लेस्ड वेल, मान लीजिए जुपिटर चंद्रमा आपके तीसरे घर में प्लेस्ड है, या आपके ऐसे घर में प्लेस्ड है जहाँ की घर के अंदर, तो इट विल हैव, जो घर के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं क्योंकि पता नहीं चलते हैं, उनका भी जुपिटर चंद्रमा इंडिकेटिव होता है। ओके, आप पत्रियों में देखिए लोग अपने। और सर ये कौन सी राशि में जब इन दोनों की युति होगी वो बेस्ट होगी? जैसे हमने जुपिटर मार्स की मेष में बात की थी, तो ये क्या कैंसर में होगी या पाइसेस में होगी? एग्जॉल्व कैंसर, कर्क क्योंकि वो मून का भी कर्क में बहुत अच्छा, इट इज द बेस्ट प्लेस। कर्क में होगा, इट विल बी एक्सेलेंट। उसके अंदर जब मान लीजिए कर्क में होगा, तो जैसे मैंने आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, ये सब कम होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द। बट अगर यही जुपिटर चंद्र की युति मान लीजिए मरकुरी की राशि में बनती है, मरकुरी इज अ वेरी डेंजरस प्लैनेट। एक तीसरा घर है जो कि बहुत ही चंचल, ये वो कुछ भी कर सकता है, पता नहीं रहता, हाथ से काम करता है। और दूसरी राशि जो होती है वो एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स, और उसके अंदर व्हाट इज देयर इन फॉर मी। तो जब भी ये राशि मरकुरी के घर में बनेंगी तो प्रॉब्लमेटिक होगा ये गजकेसरी होगा। इस तरह हमें इस तरह देखना चाहिए। मगर हाँ, आपने ये दैट्स राइट, अगर ये कर्क में बना, सिंहा में बना, एक्सेलेंट। अच्छा, सिंह और कर्क में बहुत अच्छा। सिंह में तो बहुत ही, सिंह में इट विल नॉट गिव, सिंह वाला आदमी विल नॉट इंडल्ज इन सिंह। तो वो जो मैंने आपको रिलेशनशिप वाली बात बताई थी, वो सिंह में भी नहीं आएगी। कर्क में शायद आ सकती है, सिंह में तो 100% नहीं आएगी।
अच्छा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी द प्लैनेट्स कि उसके अंदर एनर्जी कौन सी है। अब उस एनर्जी में आपका जुपिटर है जो कि बहुत चीज़ों का कारक है, उसमें एक चंद्रमा है जो कि इमोशंस और एक नेगेटिव प्लैनेट भी है, और मान लीजिए ये लिब्रा में आ गई या उस वृषभ में आ गई तो वहाँ पर शुक्र का आ जाता है। हाँ। तो वहाँ पर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ, जैसे कि चीट करना, एक्स्ट्रा मैरिटल होना होगा, इवन विद द गज के शरीर। तो सर जैसा कि आपने डिग्रीज की बात की थी, अब मान लीजिए यहाँ जुपिटर की डिग्रीज आता है और मून की कम है, ठीक है, तो मतलब मून जुपिटर से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो मून की चीटिंग टेंडेंसीज थोड़ी कम नहीं हो जाएंगी? मैं ऐसा कंक्लूड कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला, एब्सोल्युटली, दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। हाँ, दिस इज द वे यू शुड एनालाइज कि हमें डिग्री देखना जरूरी है। हमको डिग्री कौन किसके पीछे है और कौन किसके आगे है। एंड इफ देयर अदर प्लैनेट्स उसके इधर उधर घर में भी देखिए, सेकेंड 12th में भी देखना चाहिए टू गेट द राइट प्रोटेक्शन। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, हम तो इस टाइम खाली युति की बात कर रहे हैं। ओके सर, अब एक ऐसी युति की बात करते हैं जिसे बहुत ही बदनाम किया गया है, आई डोंट नो इसमें कितना सच है, मंगल और शुक्र की युति। इसे एक बहुत ही अच्छी युति नहीं माना जाता है, तो आपका क्या मानना है? मेरा तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑपोजिट से इसके बारे में। शुक्र, लेट्स अंडरस्टैंड, शुक्र इज द पावर हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स। ये देखिए, देश काल पात्र के हिसाब से चलना चाहिए। सो इट्स पावर हाउस की आप रिलेशनशिप्स, आपकी इंडिविजुअल वे यू ड्रेस योरसेल्फ, सोना गहना, औरत की जो भी चीज़ होती है सब शुक्र सिग्निफाई करता है। राइट फ्रॉम सोना, राइट फ्रॉम कहते हैं उसमें लिखे ना 36 गुण जो होते हैं, तो एक एक चीज़ इज सिग्निफाइड बाय शुक्र इफ यू गो इनटू डिटेल ऑफ इट। तो शुक्र सिग्निफाइज ऑल दैट, एंड मार्स सिग्निफाइज मैन, एनर्जी। नॉट, इट्स नॉट मैन, इट इज एनर्जी। तो लोग कहते हैं शुक्र मंगल जहाँ साथ आएगा तो इट विल लीड टू काइंड ऑफ गलत काम हो जाएंगे। यू विल इंडल्ज इन सेक्स, आदमी आपको पकड़ लेगा, कर लेगा, ऐसा नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। शुक्र मंगल इज अ वेरी रिफाइंड, जो जिनके शुक्र मंगल साथ में होता है और अच्छे घरों में है, मान लीजिए उसमें अगर शनि, राहु, ये दोनों चीज़ों की, ओनली दीज टू प्लैनेट्स, मैं आपको का कहीं इससे संबंध नहीं है, तो दिस इज़ द प्लैनेट। ये दोनों की युति होती है, आदमी को सोफिस्टिकेटेड बनाता है, बात करने का तरीका अच्छा करता है। जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ आपको, प्लेजेंट पर्सनालिटी होता है, क्योंकि शुक्र चंद्र, लाल किताब में शुक्र मंगल को मिला के चंद्रमा बनता है। इफ यू लुक एट लाल किताब, उसमें हर दो प्लैनेट्स को उन लोग कंबाइन करके एक थर्ड प्लैनेट क्रिएट होता है। जैसे आपने मुझे शनि और शनि शुक्र का युति, जैसे लाल किताब में एक्सॉल्टेड केतु, जो कि बहुत ही अच्छा बना था लाल किताब में, तो मतलब इट्स अल्टीमेट। तो इसी तरह शुक्र मंगल चंद्रमा, और चंद्रमा इज अ प्लैनेट जो कि वैक्सिंग होता है, वैनिंग होता है, इमोशनल होता है। तो शुक्र मंगल प्रोड्यूसर्स द बेस्ट ऑफ द जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड पीपल, और ऐसे लोग जो कि इमोशनल होते हैं, अच्छे होते हैं, और दे बस ये जरूर होता है दैट दे वांट टू एंजॉय द गुड। अच्छी चीज़ों में उनकी चाहत जो होती है वो अच्छी चीज़ों से होंगी, मतलब वो फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ, गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। मतलब आप समझ लीजिए, अगर कोई मेल होगा या इवन ऑपोजिट सेक्स फीमेल होगी, वो एक ऐसे आदमी के साथ जाना पसंद करेगी जिसको कि बात करने की तमीज़ हो, जो उसकी कुर्सी उठा के उसको बिठा ले, जो उसके सामने ठीक से बात करे, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड वाइस वर्सा for this thing also, for a man also, कि ऐसी वुमन जो सेंस ऑफ ह्यूमर हो, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ आती है, ये चीज़ देते हैं शुक्र मंगल। शुक्र मंगल धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल जो होता है ये हमारा ऐसा एक प्लैनेट है, मंगल एज वेल एज राहु, ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ये कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तो काम करने के लिए खड़ा हूँ। अच्छा। अब दे टेक ऑर्डर्स। अगर आपका जो आप उनके साथ जो आदमी गलत ऑर्डर्स देता है तो वो गलत चीज़ को उसको कर देंगे। अगर आप सही देता है तो सही। राहु इज़ अ प्लैनेट विच कैन, सबसे बड़े स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाने का कारक भी राहु है, और आपको लोएस्ट लेवल में मतलब अफीम, गांजा, स्मगलिंग, उन सब का भी कारक राहु है। उसमें राहु की कोई गलती नहीं होती है।
तो इसी तरह इस मंगल भी है, मंगल इज अ प्लैनेट जो कि हरदम कहता है मैं क्या करूं। जब भी शुक्र के साथ, और शुक्र जुपिटर दो ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, ये थोड़े फिलोसफिकल प्लैनेट्स होते हैं जो कि अपने दे आर लाइक स्ट्रेटेजिस्ट्स, की स्ट्रेटेजी बना ली, प्लान कर लिया, इनका एग्जीक्यूशनर्स होते हैं मार्स। तो शुक्र मंगल देयरफॉर इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। एक धन देता है आपको, आज के ग्लैमर वर्ल्ड में जो मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन वर्ल्ड, आपके अच्छे कपड़े डिज़ाइन करना, क्योंकि शुक्र कपड़ों का कारक होता है। सिला हुआ कपड़ा शुक्र होता है, बिना सिला हुआ कपड़ा जुपिटर होता है। तभी मंदिरों में आप देखते हैं ना, धोती धोती पे किस लिए पहन के जाते हैं? इसीलिए पहन के जाते हैं क्योंकि जुपिटर इज द कारक ऑफ बिना सिला हुआ कपड़ा, अनस्टिच्ड क्लोथ्स। और स्टिच क्लोथ्स शुक्र। तो शुक्र जितनी भी, शुक्र मंगल इनसे टेक्सटाइल्स का कारक, खाने का कारक, ये सब चीज़ और अच्छे मतलब स्तर का अगर शुक्र मंगल हो। जब ये शनि या राहु के साथ आ जाता है तब भी ये धन के लिए अच्छा होगा, मगर तब इसके अंदर जो नियत जो होगी वो आपको देखना पड़ेगी कि शुक्र की नियत कितनी खराब होती है, तब वो नेगेटिव भी बनता है। अगर शुक्र मंगल राहु के साथ आ गया, या तो राहु का एस्पेक्ट आ गया, ओके, तब राहु तो थोड़ा जल्दी का प्लैनेट है, क्विक इट नीड्स, और मंगल भी उसके साथ है। तो जब मंगल राहु दोनों साथ मिलते हैं, समझ लिए, देन शुक्र इज द वुमन, देन दे वांट टू उसको भोग, उसको जल्दी करना। जब भोग जल्दी करना है देन नेगेटिव बन जाता है। अच्छा। बट शुक्र मंगल खाली अपने आप में वन ऑफ द वेरी गुड प्लैनेट्स। एंड आज के देश काल पात्र में अगर शुक्र मंगल नहीं हो साथ तो बहुत ही मतलब नहीं होना बहुत ही अच्छा है। It's like a blessing, It's like a blessing, but only thing is शुक्र मंगल के साथ अगर जुपिटर ने एस्पेक्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छा। अच्छा, शुक्र मंगल के साथ शनि ने कर लिया तो कोई खराब नहीं होता। शुक्र मंगल शनि ने कर लिया खराब नहीं होता, बट इट मे बी, इट विल गिव यू कोल्डनेस इन योर रिलेशनशिप ऑन इन बेड, उस टाइप की चीज दे सकता है। सो यू हैव टू सी इट इन दैट वे, हाउ which planet is aspecting and where it is placed. शुक्र मंगल के साथ बुध बैठ गया तो बुध जो है उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, उसका जो इट्स अ ट्रांसजेंडर प्लैनेट, इट्स अ यूनिक, तो वो आपको फिर अलग प्रवृत्तियां दे देगा। तो शुक्र मंगल किस घर में है, किस प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, वो देखना भी थोड़ा जरूरी है। बट शुक्र मंगल जैसे कर्क में बैठ गया, सिंह में बैठ गया, जुपिटर के राशि में है, शनि की राशि में नहीं है, तो बुध की राशि में शुक्र मंगल थोड़ा मैं ध्यान से देखता हूँ, देन इट कैन गिव यू डिफरेंट ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ योर दिस थिंग, और किसके साथ बैठा हुआ। बट इफ यू टॉक प्योरली ऑफ शुक्र मंगल बाय इटसेल्फ, इट इज गुड। शुक्र मंगल कर्क में भी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल क्या होता है, शुक्र मंगल कर्क में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा का आपका होता है, चंद्रमा आपका बात करने का, रिलेशनशिप का, आपका इमोशंस का कारक होता है। मंगल नीच का होता है और शुक्र वहाँ इट्स लाइक गुड। तो मंगल जब नीच का होता है उसमें इतना डरपोक होता है, यू कैन नॉट डू व्हाट इज डिजायर्ड टू डू। मैं टू एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो शुक्र मंगल जब कर्क में होगा तो प्लैनेट इज मून, चंद्रमा, उधर शुक्र है और मंगल नीच का है। मंगल फिर नीच का मंगल होगा ना, तो उसमें इतना हिम्मत नहीं होती है टू डू थिंग्स। वही शुक्र मंगल जब अपने कैप्रिकॉर्न में आ गया, आपका मतलब मकर में आ जाएगा, तो वो मंगल में एक्सॉल्टेड हो जाता है, उसमें सोल्जर बन जाता है। देन इट विल हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स, उसमें मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, और जब वो वही जैसे मेष में आ गया तो भी बहुत, तो शुक्र का देन इट इज मोर, इट्स ओरिएंटेशन टुवर्ड्स वीनस, वुमन इज डिफरेंट। तो उसको खाली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ये ओरिएंटेशन को चेंज करता है। बट शुक्र मंगल बाय इटसेल्फ बहुत ही अच्छा है, आज के देश काल पात्र बहुत अच्छा, और धन के लिए तो हरदम अच्छा। ओके, तो सर ये कौन से हाउसेस में बेस्ट होगा ये प्लेसमेंट? शुक्र मंगल से पहले घर में, फर्स्ट हाउस में इट्स गुड, बिकॉज ये तो आपका खुद का है। कि आप देखने में अच्छे हैं, आप बोलने में अच्छे हैं, आप बात करने में अच्छे हैं, आपकी ओरिएंटेशन अच्छी है, और पर्सनैलिटी अच्छी है, अट्रैक्टिव अच्छे। चौथा घर में भी अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा का, बेसिक चंद्रमा का घर है, इट विल डू वेल। सातवें घर में भी अच्छा होगा, डोंट बी वेरी बैड। सातवें घर मतलब 7th लिब्रा,
मैं हाउस नहीं बोल रहा हूँ, एरीज में अच्छा होगा पहले घर, चौथा घर जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये Cancer. मून, हाँ जब मैं सातवां घर बोल रहा हूँ तो आई एम सेइंग लिब्रा, राशि, इट विल बी वेरी गुड इन लिब्रा. सो इन दीज हाउसेस इट विल बी गुड. इवन इन कैप्रिकॉर्न ये शुक्र मंगल इतना कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा. मनी शनि और मंगल आपस में मतलब दे आर गुड, दे विल दिस थिंग. शनि विल आल्सो मेक शुक्र कोल्ड, बट द बेसिक जो नेचर शुक्र मंगल का सबड्यूड होगा इन पर्सनल, बट वैसे टू मेक मनी, टू डू अदर थिंग्स, इट विल बी गुड. बिकॉज आजकल तो जमाना ही शुक्र का है. जी बिल्कुल. होल वर्ल्ड इज रनिंग आई आफ्टर थिंक शुक्र. कलयुग राहु नहीं उतना शुक्र पे भी डिपेंडेंट है, और भूख है शुक्र की. शुक्र मेन है, जितनी शुक्र राहु की तो है. इज वेरी डिफरेंट. हाँ बिल्कुल सर. और अगर हम हाउसेस की बात करें तो, कि हाउसेस में कौन से हाउसेस में बेस्ट होगी ये युति? ये युति बेस्ट होगी फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ. फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस में अनडाउटेडली इट विल बी गुड. मतलब प्रॉब्लमैटिक नहीं होगी वहां पे. शुक्र मार्स के बुरे रिजल्ट्स नहीं ना आएंगे. बुरे रिजल्ट्स तो पैसे में तो कहीं नहीं होंगे. अच्छा. पैसे में तो कहीं भी प्लेस्ड हो ये युति कहीं भी खराब नहीं देगा, एक्सेप्टिंग सिक्स्थ एंड एट्थ. एक्सेप्टिंग सिक्स्थ एंड एट्थ में भी डिफरेंट टाइप का पैसा देगा. एक्सेप्टिंग इन सिक्स्थ दिस युति विल बी गुड इन ऑल प्लेसेस. But when you come to personal relationships, and then you have to say it. Okay. तो इसको लोग बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में सब जगह अच्छी नहीं होती है, तो उसको जनरलाइज कर दिया गया. थोड़ा इनमें चीटिंग टेंडेंसीज हो जाती हैं, एंड दे गो आफ्टर मल्टीपल रिलेशनशिप्स. अगर बुध के साथ है, राहु के साथ है, तो देन दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स. बिल्कुल. एट्थ हाउस में है सिक्रेटिव रिलेशनशिप, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर अब एक और ही ऐसी युति की और बात करती हूँ मैं. अब हमने शुक्र मंगल की बात की, अब हम राहु शुक्र की बात करते हैं. इसको भी इतना ही प्रॉब्लमैटिक माना गया है, ऑल्दो ये भी बहुत फेम और पॉपुलर हमें बना देती है राहु और शुक्र की युति. बट इसको भी इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों मानते हैं? इसीलिए कि शुक्र राहु के दोनों मतलब शुक्र जो है वो राहु के जैसे ही है. शुक्र राहु में ये तो पक्की बात है, तो आदमी देखने में सुंदर होगा. शुक्र राहु जहाँ भी कहीं भी प्लेस किसी भी राशि में हो, किसी भी घर तो में, पर्सन विल बी अट्रैक्टिव, नॉट नेसेसरली बाय लुक्स, बट इन सम वे और द अदर ही विल अट्रैक्ट अ पर्सन. शुक्र राहु पैसे के लिए बहुत ही अच्छा है. शुक्र राहु आदमी बात करने में बहुत अच्छा होगा. शुक्र राहु आदमी का मतलब ऑल एट्रीब्यूट्स विल बी गुड. बट शुक्र राहु इस आदमी के अंदर क्या होता है, एक कनिंगनेस दे देता है. एंड राहु इज अ प्लैनेट जो कि बहुत जल्दी में रहता है और बड़ा सोचता है, और शुक्र उसको मतलब शुक्र इज द प्लैनेट फॉर ऑल दैट एवरीथिंग व्हिच इट सिग्निफाइज. सो शुक्र राहु इज नॉट गुड फॉर, डेफिनेटली नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप्स इन एनी हाउस. ओके. शुक्र राहु जहाँ भी प्लेस्ड होगा, शुक्र इज द प्लैनेट फॉर सेक्स, इज द प्लैनेट फॉर लव, इज द प्लैनेट फॉर रिलेशनशिप्स. लव, सेक्स, मैरिज, ये तीन चीज़ें हमारे शुक्र से, अपार्ट फ्रॉम धन, इन चीज़ों, जब ये तीन चीज़ें राहु के साथ होती हैं तो धन तो देगा, मगर लव, सेक्स एंड मैरिज में भी अति करता है. तो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है. तो इन तीनों चीज़ों के लिए इट विल गिव, बट अगेन इफ इट इज एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर, इफ इट इज इन गुड हाउसेस 9, 12, थिंग्स डू नॉट कम, बट द टेंडेंसीज विल बी देयर. एंड डिपेंड्स कितना स्ट्रांग है, कितने कंजंक्शन, कितना पास में है, कितना डिग्रीज में फर्क है. तो ये तो अब कौन सी राशि में बेस्ट होगा ये युति? शुक्र राहु जैसे मतलब किसी भी राशि में आप ले लो, धन के लिए तो आपको अच्छा ही होगा. वो धन उस तरीके से कमाएगा. दूसरे घर में होगा तो फूड इंडस्ट्री में कमाएगा, या कुछ झूठ बोल के कमाएगा, खराब होगा. आप किसी खराब घर में लीजिए, 8वें घर में ले लीजिए, तो ही कुड बी नंबर 2 का जो पैसा दिखता नहीं है उसको ठीक करेगा, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करेगा. ही वुड बी गुड इन प्रवचन देने में, नहीं भी पता हो तो भी बात करने में बहुत अच्छा होगा. जिसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जो पोंगा पंडित होते हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स ओकल्ट में जो कौन पर्सन, उसमें अच्छा होगा, उससे पैसा कमाएगा. तो ये युति हर जगह अपने तरीके से पैसा कमाने में देगी. मतलब कैपेबिलिटी होती है कि धन जनरेट करो, राइट वे, रॉन्ग वे. राइट वे में इफ इट इज इन द फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, इट्स इन गुड, अपने जुपिटर की राशि में हो, या किसी अच्छे
मंगल की भी राशि में हो, शुक्र की भी राशि में हो, तो वो अच्छा करेगा। ठीक है, हाउस 6th 8th 12th में इट विल नॉट डू वेरी वेल इन दिस थिंग, बट in terms of your relationships, it is really the worst if it is in 8th house. किसी भी हॉरोस्कोप में शुक्र राहु 8वें घर में होगा तो उसकी मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ हर 100% खराब होगी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि शुक्र राहु जब 8th में होता है, 8th पूरा सीक्रेसी का घर होता है। 8th हाउस होता है, उसका हेडक्वार्टर जो होता है, जो मालिक जो होता है 8th का, वो शनि होता है। तो एक तो शनि भी हो गया, वहाँ शुक्र भी आ गया, वहाँ राहु भी आ गया और सीक्रेसी आ गई और ओरिएंटेशन भी अलग हो गया, तो वहाँ पर वो इट विल स्पॉइल एवरीथिंग व्हिच इज देयर एज फार एज योर पर्सनल लाइफ इन लव, सेक्स एंड अदर पैरामीटर्स आर कंसर्न। और सर अगर यही युति 7th में हो तो भी क्या इतनी प्रॉब्लमैटिक होगी? इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी जितनी 8th में होगी। शुक्र राहु 7th में, शुक्र राहु में ये खूबसूरत होगी, शुक्र राहु 7वें घर में होगा तो उसके पार्टनर को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ, मतलब वो इतना छलिया, यू नो, ही विल बी सो गुड इन छल करने में, बताने में या उसको पेश करने में कि वो पता ही नहीं चलेगा। तो शुक्र राहु 7th हाउस में, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हैविंग वेरी गुड मैरिड लाइफ। अच्छा। एंड दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस पार्टनर, दे आर लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अपने सबका अपना, इट्स they'll be able to manage. But I think 8th हाउस में वो डिटैचमेंट आ जाती है, डिटैचमेंट भी आ जाता है और सीक्रेसी भी आ जाती है, ट्राइंग डिफरेंट वेज आ जाता है। सो शुक्र राहु जो होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 8th हाउस में, सिमिलरली 8th हाउस, 3rd हाउस इज ऑल्सो 8th from 8th, तो शुक्र राहु इन 3rd हाउस will create tendency of, if it is gets related with Mercury somewhere there, तो जो हम लोग आजकल इंसेस्ट की बहुत प्रॉब्लम कहते हैं, रिलेशनशिप विद कजन्स, रिलेशनशिप विद सिस्टर्स, सिस्टर लाइक रिलेटिव्स घर के अंदर, तो दिस इज अ वेरी वेरी पोटेंट। शुक्र राहु को जहाँ देखिए उसको फिर दूसरे प्लैनेट्स का परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि पर्सन का अंदर क्या है। शुक्र राहु दैट इट विल जनरेट दैट। शुक्र राहु अगर 9th हाउस में हो और जुपिटर जो हो डेबिलिटेटेड हो या ठीक नहीं प्लेस्ड हो, तो a person will have a relationship with somebody like father like 20 साल उम्र ज़्यादा, है ना, तो आजकल तो इट्स क्वाइट कॉमन, 26 years girl, 46 years man, 25 बहुत चल रहा है। तो आई हैव सीन हॉरोस्कोप्स दैट विल हैव शुक्र राहु in 9th house and Jupiter debilitated or not placed well, then this kind of relationship. So Shukra Rahu perpetuates these kinds of relationships जो कि अनकन्वेंशनल, शुक्र और राहु दोनों ही अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स बन जाते हैं। एंड व्हेन दे बिकम अनऑर्थोडॉक्स, वो अपने रूल्स बनाते हैं। जब वो अपने रूल्स बनाते हैं, स्पेशली इन सेक्सुअलिटी एंड जो रूल्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं उसको वो नहीं फॉलो करते हैं, स्पेशली व्हेन जुपिटर इज वीक एंड व्हेन मर्क्यूरी इज देयर, देन orientation changes, the way to have relationship or the kind of partners, right, that's the kind of same partners, multiple partners. Moon आ जाएगा तो आपको मरकुरी मून मालिस शुक्र राहु और मून आ गया, you'll have cheating. It's a sure combination कि वो cheat करेगा। अगर 7वें घर में आ गया, be very sure, है ना। अच्छा, अगर 7वें घर में शुक्र राहु और मून आ गया तो ये चीटिंग पार्टनर की टेंडेंसीज है। इवन चंद्रमा लग्न में होगा तो भी होगा। अच्छा। मगर अगर कंजंक्शन इज मोर पावरफुल देन एस्पेक्ट, तो भाई थोड़ा यू नो इट हैज टू क्रॉस अ लॉट ऑफ प्लैनेट। जब भी हम हॉरोस्कोप देखते हैं ना, इन आवर भृगु वी सी कौन प्लैनेट किसको क्रॉस करके जा रहा है। चंद्रमा जब तक शुक्र राहु तक पहुंचेगा तो 5 घर में जो बाकी प्लैनेट्स हैं ना, उनकी भी एनर्जी लेके पहुंचता है, तो उसी हिसाब से पूरे थीम चेंज हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी एस्पेक्ट्स आर मोर इंटरेस्टिंग विच आई हैव अप्लाइड एंड आई डू इट। तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा किस तरह क्या करता है। तो कंजंक्शन इज वेरी इजी, एस्पेक्ट सीइंग इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज पीपल तो जनरली लोग क्या करते हैं, एक देगा एस्पेक्ट देगा बता दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका शुक्र राहु मान लीजिए 7वें घर में है और शनि 5वें घर में है और 6ठे घर में जुपिटर आ गया, ठीक है,
तो शनि जब शुक्र राहु को देख रहा है, नॉट गुड, लोग कहेंगे अच्छा नहीं है, पर बीच में जुपिटर आ गया, तो ये जुपिटर शनि को बोलता रुक जा भाई, मत कर यार, डोंट गिव देम एनर्जी, ये तो ऑलरेडी इतने पागल हो रखे हैं, मत करो। तो इट विल स्टॉप इट एंड इट विल मे नॉट हैपन। बट अगर इसी के बीच में शुक्र राहु आ गया, शनि आ गया और बुध आ गया, तो शनि और बुध मिलेंगे, बुध कहेगा चलो नाउ लेट अस गो एंड डू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, सब ये पार्टनर सब साथ मिल जाएंगे। सो यू हैव टू सी, जब दृष्टि मिलती है तो तो बीच में कौन से प्लैनेट्स होते हैं वो पूरा गेम बताते हैं कि किस तरह ये एक्ट होगा, एनी एक्ट, लेट इट बी प्रोफेशन, लेट इट बी रिलेशनशिप। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पीपल विल अंडरस्टैंड रिलेशनशिप फास्टर, बट हर एक्ट को इस तरह देखना चाहिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में हमने बनाई ना चार्ट, इट इज़ बेसिकली 360 डिग्रीज, it's a pie diagram of 360 degrees and then again 1 degree is divided, so everything is moving. तो in a astrological chart जब भी आप कोई हॉरोस्कोप में प्लैनेट देखते हैं तो उसमें देखिए आप उसको, वो तो फिर प्रेडिक्शन करना होता है, तो आप प्लैनेट को देखिए, आप उसके एस्पेक्ट्स को देखिए, कौन से प्लैनेट जब जो छू रहा है तो कैसे छू रहा है उस प्लैनेट को, फिर ट्रांजिट्स को देखिए, दशा को देखिए, सब चीज़ को, और सबको एक तरह से आप चलाइए, यू हैव टू मेक देम मूव, तब आपको जाकर यू हैव टू कम टू डिफरेंट दिस थिंग, इट्स ऑल मूविंग। जब आप पैदा हुए थे दैट इज़ योर D1 चार्ट जो है, इट इज़ योर डेबिट क्रेडिट चार्ट, जैसे हम लोग अपना फाइनेंशियल डेटा क्लोज करते हैं ना मार्च में, इट इज़ ओनली दैट। अब उसके आगे क्या होता है, इट विल डिपेंड अपॉन हाउ द प्लैनेट्स मूव in your life. So you have to see this movement. So seeing aspect the way people see, we will not be, वो रिजल्ट कैसे होगा वो नहीं समझ पाएंगे, होगा ये बता देंगे, बट कैसे होगा यू हैव टू सी विच प्लैनेट इट टचेस एंड हाउ इट गोस। तो इस तरह हमको देखना चाहिए। सर, इसी से मैं गुरु चंडाल युति की बात करना चाहूँगी, गुरु चंडाल योग जिसे कहते हैं, जब जुपिटर और राहु साथ में बैठते हैं। अब देखिए दोनों बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी प्लैनेट्स हैं, और कहीं ना कहीं इसके साथ ये पेंडिंग कर्म एसोसिएट किया जाता है कि पास्ट लाइफ में शायद आपने गुरु की डिसरिस्पेक्ट की, तभी आपको ये इस जन्म में ये कर्म मिला है जुपिटर और राहु के साथ होने का। तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपके लेंस के थ्रू मैं इसे समझना चाहूँगी। गुरु चंडाल जैसी तो हमने बना लिया चीज़ को, वैसे है नहीं, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, किसी भी ज्योतिष की कोई भी किताब होगा, कोई मेरे को गुरु चंडाल दिखा देगा। अच्छा, तो ये टर्म नहीं लिखा, ये टर्म मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। तो ये आया कहाँ से फिर? ये मतलब लोगों ने बना दिया, लोगों डराने के लिए गुरु चंडाल नाम से काफी स्कैरी लग रहा है। सो एक गुरु राहु एंड गुरु के साथ ये प्रॉब्लम है कि गुरु इज अ प्लैनेट विच इज अ कन्वेंशनल प्लैनेट, और गुरु हमारे लाइव एस्पेक्ट्स को सारों को ये डील करता है। दूसरे घर का कारतत्व, 5वां बच्चा होता है, 9वां फॉर्च्यून होता है, 11वां आपका ये होता है। तो पहले तो ये होता था कि आपके घर में, आपके जो हमारे एस्ट्रोलॉजी थी कि अगर घर टेबल पे खाना है, ऊपर छत है, फैमिली है, साथ बैठ के खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप बहुत सुखी हैं। ये गुरु है। राहु इज नॉट दिस। राहु इज समथिंग लाइक, आपने कौन सी वो पिक्चर देखी थी, वो है ना, एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन और उसने कहा मेरी, तुम्हारे पास क्या, उसने कहा मेरे पास माँ है, ये दीवार मूवी थी। सो यू नो दैट, उसके पास माँ, शशि कपूर हैड मदर, तो उसने कहा मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, तो अमिताभ बच्चन, शशि सर मेरे पास माँ है। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड राहु, कि अमिताभ बच्चन वेंट एंड यू नो इन दैट मूवी, उसने अपना सब कुछ करके उसने बहुत कुछ कमा लिया, बट एंड में नो शशि कपूर से, मैंने तो पुलिस का लाइफ लीड करा, ठीक से लीड करना, आई हैव माय मदर विद मी। सो दिस इज व्हाट इज गुरु एंड राहु। राहु नोज नो रूल्स, राहु इज मटेरियलिस्टिक। तो राहु जो गुरु की चीज़ों को खराब कर देता है, तो गुरु जो होता है फैमिली लाइफ को खराब कर देगा। जब भी गुरु राहु साथ में होंगे तो फैमिली लाइफ ऑफ अ पर्सन विल नॉट बी गुड 100%, चाहे किसी भी जगह बैठे हों। अच्छा, किसी भी हाउस में बैठे हों, गुरु राहु, इसमें भी आप देख लीजिए कौन आगे है कौन पीछे है, वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका राहु आगे तो गुरु को बिल्कुल ही खा रहा है, क्योंकि राहु रेट्रोगेट होकर पीछे करता है, और गुरु आगे है तो थोड़ा बच जाएगा। मैरिज करा देता है, बट
एंड एक हर प्लैनेट की एक म्याद होती है, तो राहु के म्याद है 42 साल के बाद, तो 42 साल के बाद लाइफ को बेटर भी कर देता है। गुरु राहु इज नेसेसरली नॉट गुड, इज नॉट बैड फॉर वेल्थ। अगर इट इज प्लेस्ड इन द राइट हाउस तो वेल्थ के लिए अच्छा है। तो गुरु चंडाल उसको इसी परिप्रेक्ष्य में है कि आपकी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ एक्सेट्रा में ये लोगों को शादी भी नहीं कराता। बट अगर राहु की डिग्री साथ हो तो। अगर और गुरु राहु साथ में 12वें घर में पड़ा है, शादी भी नहीं कराता है। बट गुरु राहु सपोज 12वें घर में पड़ा है, तो ये आदमी को ये क्षमता देता है कि वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दे, ये क्षमता देता है कि बहुत बड़ा वो बना दे, ओल्ड एज होम बना दे। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है जी, हाँ, क्योंकि जुपिटर भी आ गया राहु भी आ गया, तो ये ऐसी चीजों की क्षमता दे देगा। गुरु राहु 5वें घर में भी होगा तो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया, बट उसको बच्चे अच्छे से ज्यादा पसंद नहीं होगा, मतलब ही नॉट लाइक दैट। सो गुरु राहु इज ऑलवेज गुड फॉर दीज थिंग्स। इसको गुरु राहु को लोग बोलते हैं बिल्कुल देख के पत्री खराब होगी, नहीं, बट इट इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर योर मैरिज, फॉर योर चिल्ड्रन। इन चीज़ों के लिए गुरु राहु 100% प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सर, तो राइट हाउसेस कौन से होंगे इस युति के लिए, जुपिटर प्लस राहु के लिए? गुरु राहु मैंने देखा है अगर गुरु के घरों में हो, अच्छा, इट डज वेल, इट इज नॉट सो बैड, क्योंकि वहाँ जुपिटर थोड़ा बचा लेता वहाँ बचाए। जो राहु फ्रेंडली हाउसेस होते हैं, मरकरी, शुक्र, वहाँ पर इट इज अ प्रॉब्लम। इवन इन हाउसेस ऑफ मंगल इट्स अ प्रॉब्लम। तो मतलब शनि में इट्स ऑब्वियसली, सो इट्स ओनली आई हैव सीन ओनली इन द हाउसेस ऑफ मतलब साइटेरियस एंड पीसेस। ये गुरु राहु एक थोड़ा सा बैलेंस करके थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करेगा, बट शादी भी करा देता, थोड़ा सा टेंशन करेगा, आगे जिंदगी बढ़ती है, चलती है। बट गुरु राहु इन द हाउसेस ऑफ बुध, इन द हाउस ऑफ शुक्र, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा होगा। गुरु राहु ऑल्सो कैन इन 8th हाउस, इन 5th हाउस, आपको बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अंडरस्टैंड जो गूढ़ चीज़ें होती हैं, रिसर्च टेंडेंसीज, जो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि राहु भी एक राहु का जो गुरु है वो शुक्र ही है, शुक्र ही गुरु है। एंड गुरु एंड शुक्र ही हमारे पूरे लाइफ का आधार भी है, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये राहु का जो ओरिएंटेशन है वो ये है, इट्स, लोग कहते हैं इल्यूजन, ये सब गलत है। राहु कैन ऑल्सो, दिस गुरु राहु इफ प्लेस्ड राइटली, सपोज इन द 12th हाउस टुगेदर, इट कैन टेक यू टू द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी। जुपिटर राहु इन पाइसेस, हाँ पाइसेस, मगर शादी वादी नहीं कराएगा, बट स्पिरिचुअलिटी के बहुत ही उच्च स्तर तक ले जाएगा। तो राहु में ये क्षमता है कि जहाँ भी प्लेस होगा उस चीज़ को बढ़ा के उसी चीज़ को उभार देता है। तो राहु इज नॉट अ नेगेटिव प्लैनेट जैसे लोग कहते हैं, वो तो उसकी अपनी टेंडेंसी है, इट्स अ वर्कर। और जब भी आप देखिएगा, ये मैं टिप दे रहा हूँ हर आदमी को, जब भी किसी की दशा में अंतर्दशा राहु का आएगा तो वो दशा के फल राहु बहुत जल्दी देता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे आपके गुरु में राहु आया, तो गुरु जो भी लॉर्ड्स का हाउस होगा, जो भी सिग्निफाई करेगा, वो राहु बहुत जल्दी जल्दी देगा, बनस्पत की बाकी चीज़ों के लिए। अच्छा, दिस इज वन थिंग, प्लीज लेट पीपल ट्राई इट आउट एंड यूज इट। हाँ, क्योंकि ये राहु की क्वालिटी है, ये राहु एम्पलीफाई करके जल्दी से जल्दी और उसको बिल्कुल उसको करेगा। तो सर, अगर मैं राशि की बात करूं तो भी शायद गुरु की राशि में अच्छा होगा ये, जब 9th में हो या 12th गुरु में की हो, राशि, है ना? तो मतलब वैसे इसका कुछ पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा नहीं है जैसा कि कहा जाता है? नहीं, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा इसलिए कहा जाता है कि गुरु राहु के ऑपोजिट केतु भी होता है। तो इट्स ऑलवेज सेड दैट, एंड गुरु हैज an impact of that impact of Ketu is there. Guru and Ketu, जब राहु के सामने तो हरदम केतु रहता है, that is not the problem, हाँ, वो तो हमेशा रहेगा। बट गुरु के सामने केतु आता है, एंड केतु इज अ प्लैनेट विच टेल्स यू अबाउट योर पास्ट लाइफ, जो आपका डिकोडेड है, जो कोडेड है, अंदर कोडेड है, उसका जो इम्पैक्ट गुरु में है, दैट इज एग्जाम्पलीफाइड और गिवन थ्रू राहु। अच्छा, द इनलेट एंड द आउटलेट इज राहु। राहु केतु के डिस्पोजिटर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स। This is the whole subject by itself. Okay.
सर इसी से एक और युति की बात करते हैं, शनि और मून की युति। इसे भी उतना ही प्रॉब्लमैटिक माना गया है क्योंकि शनि मून मतलब हमारी मानसिकता पर शनि आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी युति नहीं मानी जाती है और भी इसे काफ़ी प्रॉब्लमैटिक माना गया है। तो मैं आपके लेंस के थ्रू इस युति को समझना चाहूँगी। देखिए, शनि चंद्रमा की युति को लोग विष योग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर आप ये सोचिए कि शनि और चंद्रमा जो है, चंद्रमा इज द कारक ऑफ योर माइंड एंड शनि इज द कारक जो उसको ठहराव देता है। तो ये कहना है ना कि शनि आपके मतलब बॉडी के अंदर आ गया, माइंड के, आपके चंद्रमा को जकड़ लिया, ऐसा नहीं है। बट शनि चंद्रमा इन अ वे गिव्स यू, आपके जो चंद्रमा थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, अच्छा बनाता है, एक रूपरेखा देता है। बट दिस युति विल गो बैड ओनली इफ इट इज इन द रॉन्ग प्लेसेस। अगर यही गलत जगहों में हो तो गलत जगह, जैसे कि चंद्रमा भी आपका नीच का है और शनि के साथ बैठ गया स्कॉर्पियो में, देन डिप्रेशन की आपकी टेंडेंसी देते हैं। अच्छा, और हाउसेस कौन से बुरे होंगे? हाउसेस आपका समझिए, आप एट्थ हाउस समझ लीजिए, सिक्स्थ भी समझ लीजिए। शनि चंद्रमा आप बुध के घरों में थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, राशि एंड घर समझिए, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस। So these are the houses. So most of the houses में Chandrama gets weak. And when it gets weak, it loses the power to think. And Chandrama is a very important planet in terms of Chandrama बहुत ही important planet है हमारे, मतलब मेरे हिसाब से जो आपका जो पास्ट बर्थ का जो कोडिंग है वो सब चंद्रमा में ही हुआ होता है। Really? और लोग राहु केतु को कहते हैं कि राहु केतु is also important. Chandrama is also important because Chandrama is हर एक शीत है। It's through Chandrama is blood and it's through blood that whatever is made in your body आपके blood के through ही बनता है। Let it be sperms, let it be any other thing. It is through blood these things are made. So Chandrama is a important planet. इसके अंदर it's a lot of past life के जो आपके thoughts हैं, विचार हैं, वो सब आपके coded होते हैं। When we talk about Rahu Ketu, we talk about a bigger spectrum of life. Actually राहु केतु चंद्रमा के ही दो वो हैं, हाँ, nodes हैं। They are signify that only. तो चंद्रमा के अंदर जो कोडिंग जो है वो चंद्रमा की है, वो डिकोडेड राहु केतु में, हाउ दे गिव द रिजल्ट्स। सो शनि चंद्रमा जब साथ में होता है, दे गिव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ योर कार्बिक जो डेट, मेरे हिसाब से ज़्यादा वनस्पति दूसरे प्लांट्स के हिसाब से। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि शनि चंद्रमा इज ऑल्सो अ युति विच कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। पैसे के लिए बहुत अच्छा युति है। अच्छा, अगर फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड में हो, 10th में हो, 11th में हो, 5th में हो, 9th में भी हो, इट्स अ वेरी गुड हाउस टू गिव यू मनी। पैसे के लिए अच्छा है। अब वो धन किस तरीके से आएगा वो डिपेंड करता है बाकी चीज़ों पे। तो शनि चंद्रमा इज अ युति वेयर आई कंसिडर इट टू बी माई ओन सेल्फ a yuti which is negative, which puts a person into depression. It will also cause आपके जो मदर होगी, माँ होगी, उनकी भी लाइफ को टफ करता है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है और शनि वहाँ पर बैठा तो उसको भी टफ करता है। ऐसा भी होगा कि मदर से अच्छे कनेक्शन, हाँ, कनेक्शन नहीं हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, वो भी करता है। चंद्रमा इज ऑल्सो दी कारक ऑफ योर योर थॉट्स, तो उसको कोल्ड कर देता है, उसको फ्रीज कर देता है। एंड some of the biggest murderers और जो लोग जो होते हैं, जो साइकोपैथ्स वगैरह जो होते हैं, अगर if it is afflicted by other planets, तो ये युति उसको it acts as a very big catalyst कि उसको करे, उसको और आगे बढ़ा दे। तो शनि चंद्रमा की युति इन सब चीज़ों के लिए खराब है। बट if शनि चंद्रमा is aspected by Shukra, if it is aspected by not by Surya but let's say by Budh, especially by Budh, तो आदमी को वेवरिंग एंड वैसिलेटिंग माइंड तो देगा, बट धन कमाने की भी शक्ति देगा।
बट नेट शनि चंद्रमा की युति को मैं बहुत अच्छा इतना बेनिफिशियल है नहीं क्योंकि मानता। मून इज इमोशंस, मेंटालिटी, ये सभी कोल्ड कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड युति। आई डोंट कंसिडर टू बी अ वेरी गुड युति। इट यूजुअली गिव्स negative results, more negative results, and even धन वगैरह पॉजिटिव रिजल्ट जो देगी वो आपको मिलेगा, कहीं से मिल जाता है, वो ऐसा नहीं होता, मैंने देखा कि कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। सो दैट तो सर, आज के इस पॉडकास्ट को मैं इसी एक मेरे लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स में ज़रूर कहना होगा कि मेरी कुंडली में तो गजकेसरी योग बन रहा है, मेरी कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो मुझे उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरी कुंडली में थोड़े नेगेटिव योग्स भी हैं, मान लीजिए सैटर्न मून की ही हमने जैसे बात की, तो वो लोग भी ये कहेंगे कि हमारे कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है, हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही है। तो ये जब योग होते हुए भी, युतियाँ होने के बावजूद भी ये अपना इफेक्ट क्यों नहीं दिखा पाती हैं कई बार? देखिए, युतियाँ होंगी तो उनका आपको एक सूक्ष्म रूप में विद योर पर्सनैलिटी दैट इज देयर, बट उस युति का जो कार्मिक रिजल्ट है और जो उसका जो हाउ इट कम्स आउट मैनिफेस्ट जैसे करता है आपके लाइफ में, दैट वुड डिपेंड अपॉन योर दशा, योर भुक्ति, नक्षत्र and various other planets. But it is definitely is there. If a Rajyog is there, it will give you a Rajyog in the aspects हमने समझाया. It will create problems in your personal problems, जैसे हमने समझाया. शनि चंद्रमा जिनका साथ में होगा, उनका आप देखिएगा उनकी लाइफ में difficulties जरूर होंगी, somewhere or the other you will have. So these yogas have their impact and they do give amplified or less depending upon certain other factors. जैसे जो हमने फैक्टर्स की बात की, जैसे कि आपने बताया कि डिग्रीज देखो, कितना कंजंक्शन में, बाकी कोई प्लैनेट से जो कंजंक्शन में है, दोस्त देख रहा है, दुश्मन देख रहा है, इट्स अ प्ले। यू हैव टू सीट एंड कौन से प्लैनेट्स जब आप देख रहे हैं दृष्टि, तो कौन से प्लैनेट आगे पीछे है, कौन से हाउस में, 5वें 90 में है, कौन से नक्षत्र, वो सब देखकर फिर यू कैन कम टू वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ हाउ इवेंट विल हैपन। बिल्कुल सर, वही बात है ज्योतिष की कि हम सिर्फ एक दो चीजें देख के नहीं बता सकते कि ये मेरी कुंडली में, वी हैव टू गिव अ टोटल रिजल्ट, लाइक वी टॉक्ड अबाउट शुक्र मंगल, जैसे हमने बात की कि बहुत सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं, बट ये जो युतिज हैं ये आपको सिर्फ एक जिस्ट देती हैं। जैसा कि सर ने बोला कि इम्पैक्ट तो आएगा, बट हमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स जिनको हमने डिस्कस किया उनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच सर, इतने इंसाइटफुल और डिटेल्ड पॉडकास्ट के लिए। आई थिंक आपसे बेटर गेस्ट हमें नहीं मिलता इन युतिज को इतने अच्छे से समझाने के लिए। सो वी आर रियली ग्रेटफुल एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही इंटरेस्टिंग लगा हो, इंसाइटफुल लगा हो जितना कि मुझे लगा। बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव से हमने युतियों को समझा, और जैसा कि सर ने बताया कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है ज्योतिष में, कोई भी युति, कोई भी प्लैनेट, कोई भी राशि, हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बोलेंगे। बट आई होप आज के पॉडकास्ट से आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर मिली हो आपके चार्ट की। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके चार्ट में कौन से प्लैनेट्स की युति है, कौन से योग हैं, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।